गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ। का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। लालू प्रसाद यादव। बिहार का नाम पहली बार सुन के मेरे दिमाग में इंटेलिजेंट पीपल क्लिक करता है, लाइक पीपल देयर आर वेरी ब्रेनी। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। কিন্তু সচ্চারে বলতে হবে এক বিহারি সব बीमारी चाहिए ना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। Nehru said that people from Bihar are not as intelligent as some. ने कहा है कि गैंगरेप के आरोपी बिहार के हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां जुर्म बढ़ जाता है। एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसी भद्दी बातें हमारे देश के एक स्टेट के लोगों के बारे में बोली जाती है। पूरे देश में बिहार के लोगों के लिए एक सोच बना रखी है, या तो वो रिक्शा चालक होंगे, या वो सिक्योरिटी गार्ड, या फिर वो घरों में काम करने आने वाली मेड्स होंगी। लोग बिहारी शब्द को गाली की तरह यूज करते हैं। जैसे कोई अच्छा नहीं दिख रहा तो बड़ी आराम से बोल देते हैं, अरे भाई बिहारी लग रहा। और दोस्तों, इस परसेप्शन के साथ साथ उनके साथ वायलेंस भी टाइम टू टाइम होती आई है। जैसे हम 2008 की बात करें, जहां पर मुंबई के विराट क्षेत्र में बहुत सारे बिहारियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। कुछ छात्र जो रेलवे की परीक्षा देने के लिए मुंबई आए थे, तो राज ठाकरे के सपोर्टर्स ने पहले तो उन्हें पीटा और फिर जबरदस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचाकर उन्हें बिहार की ट्रेन में बिठा दिया ताकि वो दोबारा ना आ सके। सिस्टम की भी बात करें तो जो गोवा के सीएम है सावंत, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि 90% जो क्राइम है गोवा में वो इन सब माइग्रेंट लेबर्स की वजह से हैं जो कि बिहार से आते हैं। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के मिनिस्टर्स ने भी टाइम टू टाइम बड़ी भद्दी बातें बिहारियों के लिए बोली हैं। दोस्तों, विकिपीडिया में एक पेज है जिसका नाम है एंटी बिहारी सेंटिमेंट्स। अगर आप वहां जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग बिहार से आते हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं और जो हमसे शायद ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, वो क्यों इतना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में भी घबराते हैं। कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर किसी फैक्ट्री में ये बिहार से माइग्रेंट हुए लेबर्स अगर टाइम पर नहीं पहुंचते तो क्या होगा? अगले दिन शायद फैक्ट्री ही बंद हो जाए। तो आज जो कंडीशन बिहार की है वहां पर उसका सिर्फ एक ही रीजन है, बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम, यानी बिहार के पॉलिटिशियंस। और उन्होंने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी है बिहार में कि ना तो बिहारी चैन से अपनी स्टेट में 2 रोटी कमा सकता है और ना ही वो सेम इज्जत लेके जो है वो हर स्टेट में जाकर भी पैसा कमा सके। हम में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो समझिए, अगर कोई टेनेंट यानी कोई अपना मकान दिखाने के लिए, अपना मकान लेने के लिए अगर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मैं बिहार से हूँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें जरूर आती हैं कि ये मेरे घर को शायद साफ ना रखें, या हो सकता है इसके बहुत सारे बच्चे भी हों। तो हम लोगों की मेंटालिटी कैसी हो चुकी है इन बिहारियों की तरफ से। दोस्तों, अगर हम डेटा की भी बात करें तो लगभग 31% बिहारी जो हैं वो माइग्रेंट बन के पंजाब क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर फार्म्स में काम करते हैं। और इतनी ही अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर है वो दिल्ली में भी जाती है, जहां पर ये छोटे छोटे काम यानी कि सिक्योरिटी गार्ड बनना, या फिर मेड का काम करना, या फिर रिक्शा चालक, या छोटे छोटे ठेले लगाना। अब दोस्तों, गरीब तो उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा माइग्रेंट नहीं करते हैं। लेकिन स्थिति एकदम अलग है जब हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में बहुत ज्यादा रेट है माइग्रेंट्स का। लगभग 50% घर में कोई ना कोई जो है इंसान वो माइग्रेंट कर चुका है भारत के किसी स्टेट में जाके काम करने के लिए। पर ये कह देना, इसको जनरलाइज करना भी सही नहीं है कि बिहार के लोग शायद अनपढ़ हैं, क्योंकि अगर हम आईएएस और आईपीएस की लिस्ट भी देखें तो कम से कम वहां पर ज्यादातर जो मात्रा में देखा जाएगा कि वो बिहारी ही लोग हैं। लेकिन क्यों वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते हैं? क्यों हमें सुनने को नहीं मिलता कि कोई बड़ा बिजनेसमैन बिहार से निकल कर आया है, या फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर जिसने देश की सेवा की है? क्यों लोगों का ज्यादा जो रुझान है वो पब्लिक सेक्टर में है, यानी आईएएस और आईपीएस या इस तरीके की सेवाओं में? बिहार के स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए लोगों को ज्यादा रुझान नहीं किया जाता, यानी लोगों को ज्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बारे में नहीं बताया जाता। लोगों को सिर्फ यही समझाया जाता है कि पढ़ो लिखो और फिर एक पब्लिक सेक्टर में चले जाओ, यानी आईएएस आईपीएस इस तरीके की नौकरियां करो।
और अगर छोटे गांव हैं जहां पर स्कूल कॉलेजेस हैं ही नहीं, वहां पर लोगों को कोई भी शिक्षा नहीं मिलती है। यानी अगर उन्हें कोई शिक्षा भी लेनी है या मैनर्स भी सीखनी है तो वो अपनी मजदूरी करके ही सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट होते हैं और जो अपने छोटे बच्चों को भी नौकरियों पर लगवा देते हैं। और वो जो मजदूरी से जब बच्चा अपनी मैनर सीखता है तो सोचिए वो किस तरीके का लेवल की मैनर। हम ऐसा कभी सोचते हैं कि 50 डिग्री में जब गर्मी से हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं, जब हम ये बोल देते हैं कि आज तो एसी भी फेल हो गया, उस 50 डिग्री में ये कहीं ना कहीं या तो मेट्रो लाइन की कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होंगे या फिर आपका गार्बेज क्लीन कर रहे होंगे। तो क्या दोस्तों इन्हें वो गर्मी का एहसास नहीं होता है? बिहारी जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, यानी ये किसी भी स्टेट में जाके चीप लेबर्स का काम करते हैं। कहीं ना कहीं वहां पे जो लोकल लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायद ही हमारी जॉब्स खा रहे हैं, शायद ये चीप लेबर का काम करके जो हमारा हक है वो छीन रहे। बिहार को बहुत रिच बोला जाता है हिस्ट्री में। नालंदा यूनिवर्सिटी तो हम लोगों को पता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पुरानी है और लगभग वहां पे 9 लाख किताबें थी जो मुगल शासकों ने जला दी। अगर भगवान बुद्ध का भी एग्जाम्पल लें तो उन्होंने भी वहीं पर जाके अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो स्थान हम याद करते हैं बोध गया के नाम से। यानी इतनी रिच हिस्ट्री होने के बावजूद आज का अगर हम बिहार देखते हैं तो वो इतना हेट का शिकार क्यों हो रहा है, क्यों वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है? इस सब का रीजन है वहां का पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम लालू की सरकार को देखें, उन्होंने 12 साल राज किया अपने बीवी के साथ बिहार में, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो शून्य थी। फिर आए हमारे नीतीश भैया और नीतीश भैया ने भी डेवलपमेंट के नाम पे 00 ही प्रोवाइड की। अब ये लोग सत्ता में तो आ जाते हैं, 5 साल तक राज करते हैं, किंग मेकर्स बन जाते हैं, यानी कि ये इतना पैसा कमाते हैं कि कोई और स्टेट का शायद सीएम सोच भी नहीं सकता है, लेकिन अपने लोगों को प्राइवेट सेक्टर से दूर रखते हैं और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की तरफ ही रुझान करते हैं। जो लोग जनरल कैटेगरी के होते हैं, यानी जो लोग थोड़े से पैसे वाले होते हैं, वो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और वो भी आईएएस और आईपीएस की कैटेगरी में चले जाते हैं। बचे हुए जो पुअर क्लास है वो माइग्रेंट होते हैं, यानी वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं पैसा कमाने। अगर बिहार की बात करें तो वहां पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं लोगों के पास, या तो वो पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस वाली नौकरी कर ले या फिर वो गुंडा राज बना ले, यानी वो गुंडा बन के क्रिमिनल्स बन जाए और वो क्राइम को और बढ़ा दे। और यही देखते आ रहे हैं हम बहुत सालों से बिहार में, जब जो क्राइम रेट है वो दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। चाहे लालू की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, डेवलपमेंट पे बात किसी ने नहीं की, बट जब वोट की बात आई तो कास्टिज्म करके वोट जरूर ले लिया। और मैं यहाँ पर लोगों को भी कसूरवार कहूंगी। पॉलिटिशियंस तो अपनी जेब को भरने के लिए ये सब करेंगे और उन्होंने किया भी, किंग मेकर बने इनके ही पैसे लेकर। पर क्या वो जनता जो अपने आप को अनपढ़ समझ के इन लोगों को वोट देती है, कास्टिज्म के भरोसे पे इन लोगों को अपनी सत्ता संभालने के लिए दे देती है, बिना ये जाने सोचे कि ये बिहार को लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो मेरी उन जनता से भी अपील है कि आप अपना वोट जो है वो सोच समझ कर दें। ऐसे इंसान को वोट दें जो आपको लग रहा है कि बिहार के लिए कुछ करेगा, बिहार की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, ना कि वही सरकार बार बार रिपीट करे कास्टिज्म के नाम पर। क्योंकि हम बिहार की कंडीशंस को पिछले बहुत टाइम से देख रहे हैं, वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। अगर हम क्राइम की बात करें तो बिहार आगे है, अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो बिहार आगे है। दोस्तों अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें रेसिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समझिए अगर हम बिहार के लोगों को इस नजर से देखेंगे तो सोचिए अगर हम किसी कंट्री में जो कि हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, अगर हम उस कंट्री में जाते हैं और वहां के लोग हमें इस तरीके से देखेंगे तो सोचिए हमें कैसा लगेगा। तो रेसिज्म हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें इन बिहारियों को किसी ना किसी तरीके से समझाना चाहिए कि वो अपने वोट का जो है वो सदुपयोग करें, वो किसी एक सही इंसान को अपना वोट दें ताकि ये जो सरकार है वो बदले और बिहार की डेवलपमेंट आगे आए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन प्राइवेट सेक्टर बिहार में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा आएगा,
जाएगा तो बिहार वो दिन भी दूर नहीं, जो बिहार है वो दूसरे स्टेट्स को टक्कर दे पाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या हमें रेसिज्म को बढ़ावा देना चाहिए? क्या हमें बिहारियों के साथ हेट वाली फीलिंग रखनी चाहिए या बिहारियों को भी समझना चाहिए? प्लीज अपने जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें जितना हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।